Hello friends, welcome back to our channel Pianshu Placement Solution. So friends, in today's lecture, we will discuss the logical plus arithmetic combination question. Okay, for example, you have increment, decrement, or and or operator. ठीक है, and or operator ये सारे का एक क्वेश्चन आता है guys, तो वो हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से उसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सो वीडियो का आप तक बने रहिएगा. चैनल पे चलो सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन उसको क्लिक करना मत भूलना. एंड वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग इज गाइस, if you have Capgemini exam, अगर आपका Capgemini exam में है ना, so guys you can follow this lecture because guys in this playlist we already upload 57 videos. So guys, if you really want to crack Capgemini round 1 without any coaching and without any paid course, then guys this one is a solution for you only. ठीक है, इसको पूरा लेक्चर देख लो और 100% आई जस्ट गिव यू द गारंटी फॉर क्लियरिंग दी Capgemini round 1 if you watch all this 57 lecture guys. ठीक है, 100% आपका राउंड क्लियर हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख लो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने लेक्चर की टॉपिक्स पे. ठीक है, सो बेसिकली यस, सो फर्स्ट गाइस लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? सो बेसिकली गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, कहीं ना कहीं आपको कंडीशन दी हुई होगी. ठीक है, यू नीड टू चेक दैट कंडीशन एंड इफ कंडीशन इज ट्रू देन यू नीड टू डू सम ऑपरेशंस एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन यू नीड टू एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट्स. क्या मतलब है इसका? लेट्स सी वन बाय वन. सो द in the conditional statement guys in C++ you have four things. First one is if, next thing is guys if else, next is if else, else if और else. ठीक है, नेक्स्ट इन द लास्ट देयर इज अ नेस्टेड इफ गाइस. ठीक है, लास्ट में होता है हमारा नेस्टेड इफ. ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है फ्रेंड्स इफ के अंदर इफ. ठीक है, इफ के अंदर इफ अगर आप लगा दे तो वो क्या कहलाता है गाइस? नेस्टेड इफ. क्लियर? एंड इन द लास्ट गाइस switch statement. This one is only in C++. Not only we can say right, switch is also in uh, Python. Sorry, not Python. PHP, C, Java इन सब में switch होता है, बट गाइस Python में switch नहीं होता है. क्लियर? आगे की अगर बात करें तो गाइस पाइथन में क्या होता है? सिंपल सा इफ होता है, एल्स इफ एल्स होता है, और इफ एल्स इफ और एल्स होता है. और जो एल्स इफ होता है गाइस उसको हम लिखते हैं एल इफ. ठीक है, एल इफ लिखते हैं हम पाइथन के अंदर. क्लियर? और एक नेस्टेड इफ होता है. इन सबको डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से गाइस. देन वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल एज वेल. सो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर सी प्लस प्लस. सो इन द सी प्लस प्लस गाइस द सिंटेक्स फॉर इफ कंडीशन इज दिस, है ना. इफ इज अ, इफ क्या है गाइस? आपका एक कीवर्ड है, देन कंडीशन, देन बॉडी. बॉडी इज गाइस ऑलवेज सेपरेटेड विद कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बॉडी होता है सी प्लस प्लस में. ठीक है, किसी भी चीज की बॉडी अगर स्टार्ट करना है सी प्लस प्लस में तो आपको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ता है. क्लियर है? नेक्स्ट थिंग है गाइस, ये हमारा होता है इफ एल्स. इफ एल्स नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल्स इफ और एल्स. सो गाइस इसमें ज्यादातर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है. सो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है बेसिकली कि if this condition is true then guys it will not execute these two part, है ना. but guys if this condition is false and its condition is true then guys it will not execute this. clear? but guys one other condition is there, if this one is not true, this one is not true, then guys this only work. ठीक है, यही अकेला चलेगा, बाकी कोई सा नहीं चलेगा. नेक्स्ट होता है गाइस नेक्स्टेड इफ. नेक्स्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ. ये हमारा बॉडी है, बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्या शो करता है? बॉडी ओपनिंग बॉडी क्लोजिंग. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज गाइस दिस, है ना, इस इफ के अंदर ये वाला है. क्लियर? सिमिलरली गाइस पाइथन में भी होता है, तो पाइथन में सिंटेक्स चेंज हो जाता है, बाकी काम वही होता है. इन द पाइथन you have a colon and after colon then guys four spaces are there. और बाय डिफॉल्ट आपने जितने भी स्पेस सेट कर रखे होंगे गाइस अपने आईडीई पे, ठीक है, उतने ही आपको शो होंगे ये. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट गाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज गाइस इफ एल्स. सो इफ एल्स कैसे होता है? सिमिलरली गाइस देयर इज नो कर्ली ब्रैकेट इन पाइथन. कर्ली ब्रैकेट नहीं होता पाइथन के अंदर. ठीक है, क्या होता है? स्पेस से हम बॉडी को क्या करते हैं? शो करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कॉलन इज देयर देन फोर स्पेसेस आर देयर. ठीक है, कॉलन इज देयर देन फोर स्पेसेस आर देयर. समझ में आ रहा है? ऐसा होता है पाइथन में. ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे गाइस, तब मैं आपको और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएगी. क्लियर है? अभी हम चलते हैं गाइस पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं गाइस, देन वी विल डिस्कस दिस स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस. क्लियर है? थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में कैसा क्या इसका करना रहता है. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं गाइस पाइथन आईडी पे या फिर सी प्लस प्लस आईडी पे. तो ये हमारा सी प्लस प्लस का आईडी है गाइस. ठीक है, और ये मैं अभी जीडीबी कंपाइलर को यूज कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ मैं गाइस. सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन लिखता हूँ, इफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6
क्या ये कंडीशन ट्रू है गाइस? अभी मैं ट्रू वाली कंडीशन ले लेता हूँ, डायरेक्ट फॉल्स वाली लूंगा तो दिक्कत होगी। पहले हम चलते इफ पे। तो देखो, इफ 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस कंडीशन इज ट्रू, देन आई जस्ट प्रिंट यस। ठीक है, यस इज प्रिंटेड। सो लेट्स रन दिस कोड। एंड वन मोर थिंग गाइस है ना, अब इसमें क्या है, ओके सी आउट में देखो मैंने यूजिंग नेम स्पेस लिखा, तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था फर्स्ट लेक्चर में। क्या था इसका सॉल्यूशन गाइस? यस एसटीडी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है ये? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा, इन प्लेस ऑफ दिस गाइस, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन सिंपली राइट व्हाट, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस इफ एल्स। तो ये तो बात हो गई गाइस इफ की। मैं यहाँ पे देता हूँ एक एल्स पार्ट। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है? जब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ सी आउट, दिस इज एल्स पार्ट। ठीक है, एंड कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तभी ये वाला हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहेगा। इसको मैं रन करता हूँ और रन करने पे अभी हमारे पास देखो एसी आएगा। क्यों? वाई? बिकॉज गाइस दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट? सो बट गाइस अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इफ आई गिव 5 is greater than equal to 6, then guys condition is false and else part is executed। इतना क्लियर होगा सभी को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं गाइस एल्स इफ वाला। तो एक तो हमारा एल्स पार्ट हो गया। मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ गाइस, एल्स इफ एल्स सॉरी एल्स इफ सॉरी इफ एल्स इफ, देन एल्स इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन और लिखी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन चेक करो, 4 इज यस ये वाली कंडीशन चेक करो। ठीक है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे दे दिया मैंने सी आउट एल्स इफ पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ तो रन करने पे क्या आउटपुट आएगा गाइस? मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। व्हाई? बिकॉज़ गाइस दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, सॉरी फॉल्स, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स। क्लियर? अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 1 देता हूँ तो गाइस कंडीशन इज ट्रू, सो हमारा एल्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे पीएटी आएगा, सॉरी फॉर दिस, नहीं तो बोलोगे क्या पार्ट की स्पेलिंग नहीं आती है ना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गाइस की इफ एल्स की। ठीक है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये हटा दिया था। ठीक है, तो गाइस बेसिकली ये तो बात होगी किस चीज की, इफ की, एल्स की, इफ एल्स और इफ एल्स एल्स इफ की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं गाइस नेस्टेड नेस्टेड इफ पे। सो बेसिकली आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर गाइस। ठीक है, अभी एकदम बेसिक से बता रहा हूँ गाइस मैं आपको, इसके बाद हम वेरिएबल से भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या दिया होगा गाइस, नेस्टेड इफ लगाना है, तो मैंने नेस्टेड इफ लगाया इफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई गाइस, तब हम क्या करेंगे, सी आउट, एक सी आउट करेंगे। क्या सी आउट करेंगे? फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू ये प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हमने एक कंडीशन और लगा रहा हूं मैं गाइस, बिकॉज दिस वन इज अ नेस्टेड इफ। अभी हमने क्या चेक करा, अगर इफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तब क्या सी आउट कर दो गाइस, सी आउट, है ना, सी आउट आप क्या कर दो यहाँ से, सेकंड इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। ठीक है, बस ये हमारा कोड हो गया। इसको मैं रन करके बताता हूँ गाइस आपको, तो आपके पास आउटपुट जो आएगा गाइस वो आएगा आपका फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। क्लियर? एक तो ये हो गया। लेकिन गाइस अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ गाइस, अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, और अब रन कर देते तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर? तो ये तो हमारा नेस्टेड इफ हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स कैसे लगा दूं। देखो यहाँ पे मैं एक एल्स पार्ट चला दूंगा, एल्स यहाँ पे मैं क्या सी आउट कर पाऊंगा, सी आउट सेकंड इज नॉट ट्रू। ठीक है, सेकंड इज नॉट ट्रू, बस मैंने इसलिए ऐसे लिखा ताकि हमको अलग ही पता चले, अच्छा ये तो अलग ही चीज है। ठीक है, और ये इस ऊपर वाले एल्स का, ऊपर वाले इफ का मैं एक एल्स लगा रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ सी आउट। इसको मैं नीचे कर देता हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा वो साउंड में आ जाए, है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, फर्स्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं और हमारा आउटपुट देखो क्या क्या आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे बैकस्लैश एन देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन लेता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बैकस्लैश एन हर एक क्लास में मैं बैकस्लैश एन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो इसमें भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया बैकस्लैश एन। अब इसको रन करके देखते हैं, तब आपको आउटपुट थोड़ा सा क्लियर अच्छे से दिखेगा। देखो, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज गाइस, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4, यस फर्स्ट इज ट्रू, और दूसरा ट्रू को नहीं, क्योंकि गाइस ये कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने के कारण ये एल्स पार्ट में आया, और एल्स पार्ट में इसने ये सारी चीजें प्रिंट कर दी। क्लियर है? आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, बेसिक सा एग्जांपल है गाइस। ठीक है, अभी तो मैंने वेरिएबल भी नहीं लिया, सिंपल सा आपको डायरेक्ट नंबर के थ्रू करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कौन सा ऑपरेटर होता है, कमेंट में बताओ मेरे को, अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे। इफ यू सीरियसली फॉलो अवर लेक्चर गाइस,
ये वाला ऑपरेटर कौन सा होता है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको कमेंट में बताइए गाइस, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ऑपरेटर को, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही हम डेली डेली रिवाइज किया करेंगे कुछ कुछ लेके। ठीक है, एंड गाइस वन मोर थिंग है ना, आई वांट सम रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, बिकॉज गाइस अभी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ज्यादा आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, और उनको बोलो कि इसको फॉलो करें। इफ यू आर from non-CSIT background, then guys you need to follow these all lectures guys, because एकदम स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है गाइस। ठीक है, तो आई वांट सम रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा सो गाइस आई नीड टू स्टॉप दिस सीरीज, बिकॉज गाइस आई आल्सो हैव सम अदर वर्क। ठीक है, अभी टाइम निकाल के आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो गाइस वी आल्सो नीड रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, राइट। तो थोड़ा सा हमको भी रिस्पांस चाहिए गाइस। ठीक है, अगर आप ऐसे ही चलता रहा गाइस तो फिर हमको इस सीरीज को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा बेसिक फिर कंपनी से चल रहा था फिर हम वही अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिकॉज गाइस वी नॉट हैव अ टाइम टू मेकिंग दिस वीडियो, इतना टाइम नहीं होता है कि हमेशा अपन दिन भर ही वीडियो बनाए। ठीक है, जितने टाइम होता है गाइस उतना हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ गाइस थोड़ा सा वी नीड सम रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, ट्राई करो, शेयर हो जाए, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, बट गाइस यस यू नीड टू वॉच दिस लेक्चर, सॉरी ऑल लेक्चर्स है ना, सीरियसली फॉलो करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं ना, अब हम देख लेते हैं पाइथन में। ठीक है, तो सी प्लस प्लस वाले सभी ने देख लिया होगा, अब जिसको पाइथन नहीं सीखना है, नहीं आती है, वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है। इन सब का मैं टाइम लाइन आपको जो बोला आप बोलते हो उसको मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना सारे टाइम को। ठीक है, ये वाला पार्ट आप स्किप कर देना जो कि मैं पाइथन में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है, बेसिकली पाइथन में आपका दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसके अंदर कंडीशन लिखो या तो आप डायरेक्ट कंडीशन लिख दो। ठीक है, दोनों की बात एक ही होती है, दोनों एक ही चीज है गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी तो। ठीक है, जब आप एक कंडीशन लगाते हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। ठीक है, तो अभी मैं ब्रैकेट वाला लगाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ब्रैकेट वाली कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कंडीशन हमको अच्छे से समझ में आ जाती है कि क्या चल रहा है कंडीशन में। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन दे दी हमने, इसके बाद मैं एक वो लगाने वाला हूँ बॉडी। तो देखो ऑटोमेटिकली इसने अपने आप स्पेस ले लिए, यस या फिर ट्रू। ठीक है, देखो इसने क्या किया फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली 4 स्पेस ले लिए। ठीक है, तो पाइथन में यही होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन एरर। अगर आपने यहाँ नहीं दिया, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक दो, अभी दो दिया है तो दो से काउंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक ही चलाया। लेकिन अगर इसमें एक और देता हूँ, अब हम देखते हैं एक एज पार्ट का और देख लेते हैं, तब आपको इंडेंटेशन में आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ। एज में पार्ट चला जाता हूँ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई गाइस तो हमने प्रिंट करा कंडीशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया कंडीशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये वाली चीज मैंने प्रिंट कर दी हुई है गाइस। ठीक है, तो कंडीशन इज नॉट ट्रू, अभी मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पे मेरे को ट्रू ही मिलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, और इसको मैं कंडीशन को फॉल्स करने के लिए ब्रेक इधर मूव कर देता हूँ ब्रेक इसका ऑपरेटर में। ठीक है, तो देखो कंडीशन इज नॉट ट्रू आ रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, दो स्पेस, यहाँ पे 4 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस, तो देखो गाइस इंडेंटेशन एरर आना चाहिए हमारे पास। अभी इसमें नहीं आ रही, लेकिन आप अपने आईडी पे ट्राई करना गाइस। ठीक है, ये क्या लेता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक मेनू आता है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में, ये पाइथन लिखा है ना यहाँ पे ये पाइथन के साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहां पे वो बोल देता है कितना आपको स्पेस चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें एरर नहीं आ रहा, बट गाइस बिलीव मी, यू जस्ट ट्राई दिस थिंग ऑन योर ऑन आईडी, अपने आईडी पे इसको ट्राई करना। ठीक है, इसमें आई डोंट नो क्यों एरर नहीं आ रहा है, बिकॉज गाइस तो एक एरर आना चाहिए। ठीक है, इंडेंटेशन नहीं ले रहा है, पता नहीं इसका कैसा क्या है, बट गाइस इफ यू रियली वांट टू लर्न कोडिंग देन डोंट डू कोडिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइस, अपना एक डाउनलोड करो बेहतरीन और उस पर ट्राई करो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं, ये तो बात हो गई गाइस इफ एल्स की। अब हम चलते हैं एलिफ पे, एल्स इफ जिसको हम बोलते हैं सी प्लस प्लस में, अभी वाली बताया था मैंने आपको एल्स इफ, तो उसको हम लिखते हैं गाइस में पाइथन में एलिफ करके। ठीक है, कैसे लिखते हैं एलिफ, एलिफ के अंदर मैंने एक कंडीशन और दी, अगर 4 इज ग्रेटर देन 9 हो जाए, सॉरी 4 इज लेस देन 9 कर लेते हैं इस बार। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट हो जाए, सॉरी प्रिंट हो जाए, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे हम, सेकेंड इज ट्रू, या फिर एल्स पार्ट एलिफ इज ट्रू। ठीक है, सो एलिफ एल इफ इज ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, रन करने पे गाइस देखो एल इफ इज ट्रू आ रहा है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे भी एक एफ इफ लगा देते होगे और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, बस फिर आप परेशान होते रहते हो कि यार ये वाले भी चल रहा है, ये वाले भी चल रहा है, क्यों चलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इफ है, यहाँ पे भी इफ है, तो अगर ये वाला इफ ट्रू हुआ तो प्रिंट हो जाएगा, इसलिए गाइस उसको हम एल्स इफ को यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम एल इफ यूज करते हैं गाइस, क्लियर है।
आई होप गाइस अभी तक की कहानी सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट इफ देख लेते हैं, यहाँ पे कमेंट में मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ठीक है। कमेंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो एल्स इफ देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो सॉरी नेक्स्टेड इफ, सो नेक्स्टेड इफ में क्या होता है बेसिकली, इफ में हमने लिया कंडीशन पुट अप करी 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसके अंदर हमने करा प्रिंट फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज TRUE, वही पहले जैसा मैंने आपको सी पर्पस को बताया था सेम टू सेम है, ठीक है। हमें नेक्स्टेड लगाना, तो एक और एक कंडीशन लगा दी मैंने, ए 9 इज ग्रेटर देन 4, 9 क्या बड़ा है 4 से, चेक कर लेते हैं हम प्रिंट करवा के, प्रिंट सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। TRUE। अभी देखो इसमें क्या हुआ ना, देखो ये इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आया, मतलब इस इफ की बॉडी ये वाली है, ठीक है। और वैसी की वैसी ये वाला इफ इसके अंदर है, और जैसे फिर और स्पेस, जैसे डबल स्पेस मिल गया आपको, देखो 2 टैब मिल रहा है, एक टैब 2 टैब, तो जैसे आपको 2 टैब मिले मतलब ये इस वाले के अंदर है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ लिखा हो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद अगर इसके अंदर, अंदर क्या समझोगे, 4 स्पेस होना चाहिए पहले, देन उसका कुछ लिखा तो वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, रन करने पे मेरे को मिला फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। बट इफ आई राइट लाइक दिस, देन इसको रन करा तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर। सिमिलरली इसमें एल्स पार्ट चला दो, एल्स पार्ट प्रिंट में एक जाएगा, और एक मैं एल्स पार्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक यहाँ आएगा, ये वाला कॉपी कर रहा हूँ, और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पेस्ट और यहाँ पेस्ट, ठीक है। सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है, सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। और ये क्या है हमारा फर्स्ट, फर्स्ट इज नॉट ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं, और रन करने पे देखो सेकंड इज फॉल्स आ रहा है हमारा, क्लियर है। सेकंड इज फॉल्स। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात हो गई हमारी छोटी छोटी इफ एल्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है गाइस हमारा, जो होता है स्विच स्टेटमेंट होता है, तो चलिए चलते हैं अपने वापस से स्लाइड पे, और अब हम देख लेते हैं गाइस स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट इज फास्टर एज कंपेयर टू इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और नेस्टेड इफ, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट ज्यादा जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू इफ, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम स्विच लिखते हैं, स्विच के अंदर कोई वैल्यू देते हैं वेरिएबल की, वैल्यू देते हैं वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हम क्या करवाते हैं, जो भी वेरिएबल वैल्यू होगी, जो भी हमको फेच करवाना है, वो सारी वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे। इसको एक बार प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये केवल सी प्लस प्लस में होता है, तो पाइथन वाले इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इसको मैं वापस से आपको आते हैं, हम अपने आईडी पे आते हैं, और वापस को हम सी प्लस प्लस में देख लेते हैं फटाफट से स्विच स्टेटमेंट को। देन गाइस उसके बाद हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीपल ऑपरेटर इन अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सो हैश इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। ये सारा कुछ मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्विच। तो स्विच में मैंने क्या दिया, SWITC स्विच। यहाँ पे हम क्या देते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का नाम देते हैं, लेट सपोज मैंने VAR दिया, और यहाँ पे मैं एक इंट VAR ले लेता हूँ, ठीक है। VAR इक्वल टू लेट सपोज मैंने लिया अभी 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम केस चलाएंगे, स्विच के अंदर केस होते हैं, केस हमने लिया अगर 1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सी आउट हो, हमने सी आउट करवाया 1, ठीक है। और फिर क्या करवाया, हर एक स्विच के बाद गाइस, हर एक स्विच के बाद आपको ब्रेक लिखना पड़ता है, अगर ब्रेक नहीं लिखोगे तब क्या होगा, सारे सारे केस आपको चल जाएंगे, सारे केस आपके चल जाएंगे स्टार्टिंग केस से, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। एक से केस लिखा मैंने 5 वाला, और यहाँ पे लिखा सी आउट 5, ठीक है, और सी आउट 5, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे हमने लगाया BRE के ब्रेक, ठीक है। और एक और केस चला देता हूँ मैं, ठीक है। केस दिया मैंने 10, और 10 के अंदर हमने लिखा सी आउट, और दिस इज अ 10, और इसके बाद हमने दे दिया ब्रेक, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ एक ब्रेक अगर हम नहीं लगाए तो क्या होता है, ठीक है। इसको मैं इतना रन करता हूँ, रन करने पे देखो अभी हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो 10 आना चाहिए, और अभी कुछ एरर आ रहा है, एरर चेक कर लेते हैं, एरर क्या है। ओके यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, यहाँ पे VA आ रहा था, ठीक है। देखो 10 आउटपुट आ रहा है गाइस अभी हमारे पास, ठीक है, क्लियर है, 10 आउटपुट आ रहा है, लेकिन गाइस लेकिन अभी क्या है, 10 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ 5, तो 5 पे 5 आउटपुट आएगा, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन गाइस जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कमेंट कर देता हूँ, ब्रेक को कमेंट, कमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, कंपाइलर कमेंट को नहीं पढ़ता है, कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रन करता, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको अब मैं अब रन करता हूँ, तो देखो रन करने पे क्या आएगा, 5 और 10। मैंने जैसा कि कहा कि गाइस जो भी आपके पास वेर वैल्यू होगी, जो भी वेर वैल्यू होगी, वो सबसे पहले केस पे चेक करेगा, जो भी केस में वैल्यू मिलेगी उसके बाद क्या कर जाएगा, वो सारी वैल्यू प्रिंट कर जाएगा, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो, ठीक है। और उसके बाद मैं 1 दे देता हूँ, तो मेरे पास 1 5 और 10 तीनों आउटपुट आएंगे 1 5 10,
क्लियर है, इतना समझ में आया होगा। एक होता है गाइस डिफॉल्ट, ठीक है, अगर मान लो जैसे हम इफ एल्स में एल चलाते थे ना, वही वाला डिफॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ देता हूँ सी आउट डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट दिया। अब स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो, डिफॉल्ट चलेगा नहीं चलेगा? ऐसा ही टोल्ड कि अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा, इच एंड एवरीथिंग सब चलेगा। लेकिन अगर आप उसको अनकमेंट कर दो, ठीक है, और अब रन करवा के देखो, यहाँ पे 1 दिया हुआ आएगा, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा गाइस, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कैप सॉरी इन्फोसिस में, ठीक है, इस टाइप के इन्फोसिस में क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था गाइस इन्फोसिस टाइप का था, ठीक है। इन्फोसिस में जो 5 सूडो कोड आते हैं ना, वो एक सूडो कोड इस प्रकार से भी आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ये तो आप सभी को क्लियर होगा सारी चीजें। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, आगे जो है पे अब हमारे एग्जाम्पल चालू हो चुके हैं, जो कि डिपेंड है किस किस पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो देखो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। क्लियर है? तो मैं ऑलरेडी डिस्कस बता चुका हूँ गाइस, ये क्या है हमारा, और ये वाला ऑपरेटर क्या है, ये क्या है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट क्या है हमारा, पोस्ट, और ये क्या है हमारा, प्री, प्री डिक्रीमेंट, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो होगा क्या गाइस, बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, टू। तो पोस्ट में क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि पहले ले लो और फिर इंक्रीमेंट कर दो पोस्ट में। प्री में क्या होता था, जस्ट टेक अ वैल्यू देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पोस्ट में क्या होता है, फर्स्ट टेक अ वैल्यू देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्ट इन द पोस्ट गाइस, पोस्ट इन द पोस्ट, टेक अ वैल्यू, टेक अ वैल्यू, देन इंक्रीमेंट, देन चेंज इन द पोस्ट, ठीक है। और प्री में क्या होता है, प्री में क्या होता है, टेक वैल्यू, सॉरी, फर्स्ट चेंज देन टेक, है ना, सॉरी सॉरी, फर्स्ट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वापस आते हैं हम इस पे, और पेन ले लेते हैं, कलर भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि इतनी देर से एक कलर चल रहा है। सो प्री में क्या होता है बेसिकली गाइस, चेंज देन टेक, पहले चेंज करो फिर टेक करो। तो देखो अभी क्या हमारे पास पोस्ट लिखा है, पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में क्या होगा गाइस, बेसिकली टेक, टेक मतलब 10, ए की वैल्यू कितनी है, 20, 20, देन इन पोस्ट, ड्यू टू पोस्ट गाइस, नाउ आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 21। अब क्या होगी, ए की वैल्यू 21 होगी, लेकिन गाइस पहले क्या किया हमने, 20 ले लिया, देन एंड। सो गाइस देखो ये लॉजिकल में मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट वाला ट्रू हो जाता है, इफ लेफ्ट कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल मूव टू राइट पार्ट इन द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये मैं बता चुका हूं आपको। फिर क्या लगा, देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मतलब प्री, प्री में क्या होता है, चेंज देन टेक। तो पहले चेंज करो, माइनस माइनस मतलब बी की वैल्यू हो गई 29, चेंज कर दिया, अब हमने टेक कर ली 29। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर गाइस कि इफ except zero any value is there guys, then you need to treat as a true. So this one is true and this one is true, so the condition is guys true, totally the condition is guys true, right? Condition is true, it will print the value of a, the value of a is guys 21, clear, and the value of b is guys what, 29. I hope guys this question is clear to you. Okay, let's move to next question guys. सो दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन और ऑपरेटर, इसी का भाई है लेकिन अलग घर में रहता है। अलग घर कहाँ है, ये और ऑपरेटर है, सेम थिंग इज देयर गाइस। मैंने आपको और ऑपरेटर में बताया था, और ऑपरेटर में क्या होता है, इफ क्या होता है, इफ राइट पार्ट इज ट्रू, इफ राइट पार्ट इज ट्रू देन इट विल नॉट मूव टू लेफ्ट पार्ट, इट विल नॉट मूव टू लेफ्ट पार्ट। और बट गाइस इन दिस एंड ऑपरेटर, इफ राइट पार्ट इज ट्रू, इफ राइट पार्ट इज ट्रू देन ओनली इट विल मूव टू लेफ्ट पार्ट, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है, ए प्लस प्लस दिया हो तो ए की वैल्यू कितनी, पहले 20 ले लो, फिर और ऑपरेटर लगाओ और फिर क्या ले लो गाइस, इसको इंक्रीमेंट कर दो, डेट इज ए वैल्यू इज 21। So guys, if you want to if you really want to practice on these all operators, increment, decrement and logic, so you can download turbo c, because guys कोड ब्लॉक में क्या होता है, कोड ब्लॉक में आपके पास एक वन का वेरिएशन आता है, वेरिएशन, कोड ब्लॉक में क्या होता है, वन का वेरिएशन आता है, जो कि गाइस कैंपस में आपको दिक्कत कर जाता है। जो ओरिजिनल आंसर होता है वो आप ट्राई करो टर्बो सी पे, ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी पे आप ट्राई करो। कोड ब्लॉक में ट्राई करोगे तो वन का वेरिएशन आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में वन का आ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में वन का वेरिएशन नहीं आता है। क्लियर है? 2011 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है 20, और ये और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, सो इट विल नॉट मूव फर्दर, व्हाई, बिकॉज गाइस 20 ट्रीट एज अ फॉल्स, सॉरी 20 ट्रीट एज अ ट्रू,
ट्रू है, 20 ट्रू है, तो ट्रू है तो हमारा आगे नहीं जाएगा। और ऑपरेटर में हम पहले लेक्चर में सारी डीप में डिस्कस किया हुआ है। नहीं देखा गाइस लेक्चर तो एक बार जाके देख लो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लो अगर सही में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गाइस जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो इन्हीं सब चीज पे आते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा डीप में बता रहा हूँ। लेकिन सभी लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि यार ये बच्चों वाली चीज हमें मत सिखाओ। तो गाइस ये सब बच्चों वाली चीज नहीं है। बच्चों वाली होती तो गाइस आपका कैंपस निकल चुका होता, इसी में आप लोग उलझ जाते होगे। ठीक है, यही आपका क्लियर नहीं का होने देता है क्या राउंड। अपन लोग क्या सोचते हैं कि लाइक यार तो छोटी छोटी चीजें तो हमें आती है, जब एग्जाम आता है सही किया, लेकिन वो वास्तव में गाइस सारी चीजें गलत करके आते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि गाइस हमारे पास ऑपरेटर का फुल नॉलेज नहीं होता है, जो डीप में नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता है गाइस। इसीलिए मैं आपको ये डीप से लेके चल रहा हूँ, नहीं तो आई एम नो इशू, मैं डायरेक्ट आपको कोड करवाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये कुछ कुछ लॉजिक, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि कैंपस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बिलीव मी। ओके, तो इसका आउटपुट कितना है गाइस? ए की वैल्यू 20 और राइट वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला, तो क्या होगा हमारा? ए की वैल्यू 21 हो जाएगी ड्यू टू पोस्ट इंक्रीमेंट, और बी की वैल्यू कितनी रहेगी? 30, और यहाँ से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। समझ आया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया ए की वैल्यू 5, बी इज 10, देन ए प्लस प्लस एंड माइनस माइनस बी एंड माइनस माइनस बी। So let's see first in the AND operator. First we check the left part is true or not. So in the post, this one is the post. In the post, what we need to do? In the post, we just take a value, then we change. Okay, so first we take a value. तो हमने वैल्यू ले ली। वैल्यू क्या है हमारे पास गाइस? ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, देन प्लस प्लस ए की वैल्यू अब हमारे पास 6 हो गई, ना कि 5। देन क्या हुआ? एंड एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। देन क्या हुआ? माइनस माइनस बी। तो प्री के कारण क्या होता है? पहले चेंज करो, फिर यूज करो, फिर यूज करो। एंड लगाए ना, दिस ऑल ट्रीट एज अ ट्रू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, राइट। सो देन क्या होगा गाइस? एंड एंड माइनस माइनस बी। तो पहले क्या करो? प्री के कारण क्या होगा? ये 8 होगा, देन इसको यूज करो। सो ऑल आर ट्रू गाइस, इट विल रिटर्न ट्रू, एंड द वैल्यू ऑफ एंड बी इज प्रिंटेड इज 6 and 8। क्लियर? I hope this question is clear to you. Let's see this same to same code in OR operator. So if the OR operator is there guys, so it will not execute this and this. Why? Because guys a treat is a 20, right? A is a 20। ठीक है, तब क्या होगा? 20 है और इंक्रीमेंट लगा है, इंक्रीमेंट। तो पोस्ट के कारण क्या होगा? ए की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? सी आउट हो जाएगा हमारा। ए की वैल्यू कितनी है? 21 है ना, यहाँ पे तो 20 हुआ, ट्रीट एज अ ट्रू। फिर क्या हुआ? ए की वैल्यू 21, सो 21। देन बी की वैल्यू कितनी होगी? 30 ही होगी। क्यों? बिकॉज बिकॉज गाइज जब से बोल रहा है थक जाते हैं ना। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 30, ए की वैल्यू 21। क्यों हुआ 30? क्यों आया यार? ये माइनस माइनस बी को नहीं चला, क्योंकि गाइस this one is a logical OR operator. In the logical OR operator, if the left part is true then it will not execute the right part। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 10। सो गाइस इन दीज दिस वन इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होता है। कमेंट करो यार, ऐसा लगना चाहिए कि लाइव लेक्चर चल रहा है। ठीक है, क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट? बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले हम वैल्यू को ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली द वैल्यू ऑफ ए इज 0, सो फर्स्ट टेक अ वैल्यू, देन इंक्रीमेंट इन द वैल्यू, दैट इज 1। एंड so now guys this one is a false. Why? As I have already told in a previous lecture key, if the left part is false in the AND operator then we not move further and we just directly give you the false. We just directly give you 0. So this whole gives the 0, it will not execute it. And now the value of a and b is, the value of a is 1 and b is 10। Clear? Let's move to next. So next is change the color first, then we will move to question. Yes, so for this question the value of a is 0, so here is 0 is there, but due to post it will increase by 1. The value of a is 1. Then guys minus minus b, it means first change the value then take, so it will take 29. So now in the OR operator we got true, then no need to go further, right? So it will return true, and it will return true guys. Then a and b is printed as a, the value of a is, a की वैल्यू क्या है अभी? 0, 0 की जगह हो गया 1, राइट, एंड b वैल्यू इज 29। आई होप गाइस ये भी आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस टाइप गाइस कि a इक्वल टू कुछ लिख दे तो क्या होगा? सो बेसिकली गाइस इन दीज
अगर आपके पास a इक्वल टू समथिंग लिखा है तो गाइस इट विल ऑलवेज ट्रू, इट विल ऑलवेज ट्रीट एज अ ट्रू एंड इट विल डिक्लेयर द वैल्यू लाइक जो भी उसने दिया होगा. So in the A, it will give you the 90. The value of A is 90 is printed in this type of operator, guys. Clear? Next is, for example, these things are there. So guys, this like A equal to 30 or कुछ भी. So this type is only work वेरी लेफ्ट साइड. अब मेरे को इंग्लिश में 100% नहीं आ रहा बोलना तो हिंदी में समझा देता हूँ कि सबसे लेफ्ट में जो भी अगर ये लिखा है सबसे लेफ्ट में ही ये काम करता है. ठीक है, सबसे लेफ्ट में ही काम करता है. नहीं तो क्या देता है गाइस, दिस स्टेटमेंट गिव यू द एल वैल्यू एरर. क्यों देगा एल वैल्यू एरर? क्योंकि गाइस इस टाइप की चीजें आप केवल लेफ्ट साइड ही कर सकते हो. यू कैन डू दिस थिंग ओनली इन अ लेफ्ट साइड, डोंट नो नीड टू डू इन द राइट साइड. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल इज गाइस a0. अगर अभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको देखने के बाद 100% आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ c इज c इक्वल टू. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल a पोस्ट, पोस्ट लगा तो क्या होगा, पहले ले लो, पहले हमने वैल्यू ले ली, देन इंक्रीमेंट कर दो a में, तो a में इंक्रीमेंट हो गया 1 प्लस प्लस माइनस माइनस b, प्री के कारण पहले चेंज करो फिर वैल्यू को लो, प्लस 4 देन प्लस प्लस देन ए प्लस प्लस. तो पहले क्या लो, पहले वैल्यू लो, वैल्यू को हमने लिया और फिर हमने पोस्ट के कारण फिर चेंज किया. ठीक है, देन अगेन माइनस इज देयर, देन माइनस माइनस बी, पहले चेंज करो फिर वैल्यू को लो. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आया 4 और 1 5 और माइनस 3 इज 2. क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट भी इसी के जैसा आएगा, प्री लगा दिया मैंने इसमें बस. तो इसमें क्या होगा, सी इक्वल टू, पहले चेंज करो ए में, पहले ए में चेंज करा मैंने 1 हुआ, फिर वैल्यू को लिया प्लस वैल्यू को पहले लो फिर चेंज करो, फिर चेंज कर दिया, फिर माइनस ए, पहले वैल्यू को ले, वैल्यू क्या है हमारी 2, राइट. फिर क्या करो, माइनस करो मतलब कम करो, कम कर दिया हमने, फिर प्लस 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 बी इज 31. वाई? बिकॉज प्री लगाए और बी की वैल्यू कितनी हो गई 31. देन ए की वैल्यू माइनस माइनस, यहाँ कुछ भी लगा लो प्लस माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, माइनस माइनस ए लगाए तो ए की वैल्यू पहले माइनस करो डेट इज 0, फिर वैल्यू को लो. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करना. ठीक है, इसका आप कमेंट करना, क्योंकि पहले जब मैंने होमवर्क दिया तो किसी ने आंसर ही नहीं दिया, क्या था उसका आंसर. सो गाइस प्लीज टेक दिस ऑल लेक्चर वेरी सीरियसली इफ यू रियली वांट टू लर्न कोडिंग. एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स. गाइस अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला सो आई नीड टू स्टॉप दिस सीरीज. ठीक है, अगर ये सीरीज अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हमको, सो गाइस आई जस्ट स्टॉप दिस सीरीज. ठीक है, तो बस. ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला भी करके लेके आना होमवर्क में, बढ़िया क्वेश्चन है. होमवर्क करना हो तो करना, नहीं तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, और ये आपके पास ऑप्शनल है. ठीक है, जो आपका डाउट शीट थी गाइस वो मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है, डाउट शीट भी हम लोगों ने क्रिएट करी हुई है कि, तो उसको डाउट शीट को मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, तो वहां पे अपने डाउट लिख देना, ताकि गाइस हम लोग आपके जो भी डाउट हो सॉल्व कर सके डाउट सेशन में, जो कि होगा हमारा कब, सैटरडे को. ठीक है, सैटरडे को हमारा डाउट सेशन रहेगा, सैटरडे या संडे को. ठीक है, तो एक्टिव रहना दोनों दिन, इवनिंग में होगा. ठीक है, इवनिंग 4 से 7 PM, इसके बीच में कभी भी हो सकता है. ठीक है, सो ये जस्ट prepare for that and are ready for it, for take a doubt session. And one more thing guys, in the next lecture we will cover all the loops, maybe is it for, next is while, and other one is do while. ठीक है, ये सारे लूप हम कवर करेंगे with example, and why we use for, why we use while, and why we use do while. I will discuss each and every point related to your campus, related to very basic, एकदम जीरो से हीरो तक आप कह सकते होगे. ठीक है, so this is all about today's video guys, or today's lecture guys. I hope you enjoy today's lecture as well. So if really this series is useful for you, अगर लग रहा है कि ये सीरीज अपने काम किए, तो guys शेयर करो इस सीरीज को. ठीक है, so that we also are motivated कि यार नहीं यार, students are watching our series and depend on our this course for clearing the campus exams. So guys हम लोग भी लेक्चर फटाफट से बनाएं. ठीक है, अभी अल्टरनेट लेक्चर अपलोड हो रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा डे आफ्टर टुमारो गाइस. और अगर आप चाहते हो डेली लेक्चर मिले, सो आई नीड सम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड गाइस. ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आपका, फिर से अभी देख रहे हैं हम लोग, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा सो गाइस ये लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड होंगे. अभी तो आपको अल्टरनेट डे में मिल रहे हैं लेक्चर, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो गाइस ये लेक्चर आपको डेली मिला करेंगे. ठीक है, डेली आप एक लेक्चर अपलोड हुआ करेगा. ठीक है, so it's all about today's guys. Let's meet on the next video. ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस अगर आपका कैपजेमिनी का एग्जाम है तो गाइस प्लीज ये सारे को देख लेना एक बार, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि यार कोई फ्री कोर्स खरीद लेते हैं अपन, या सर आप बता देते कुछ, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम भी बताते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप रियली इफ यू वांट, प्लीज वॉच दिस ऑल लेक्चर गाइस, अगर आप क्लियर करना चाहते हो कैपजेमिनी का राउंड 1, क्लियर है। और लेक्चर कहाँ से देखना है, आप लेक्चर देखना गाइस स्टार्टिंग से, फर्स्ट लेक्चर से देखना, दैट इज दिस, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से आप देखना गाइस इसको, और रियली गाइस बिलीव मी यू विल क्लियर कैपजेमिनी राउंड 1, 100% गारंटी गाइस, इफ यू वॉच ऑल 57 वीडियोस, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना यार, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो सीरीज ये स्टॉप हो जाएगी आने वाले टाइम में। वी जस्ट वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, अभी हम इंतजार करें कि आपका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा मिले, जैसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेली एक वीडियो अपलोड हुआ करेगा, डेली लेक्चर आपको मिलने लगेंगे इस चीज के। और प्लस प्लस क्या कहें, अब तो बस काफी इतना ही है ना, पहले आप लोग कुछ रिस्पॉन्स दो, then we will add more thing in these series, in this course we will try to add more things in this course, but guys I want some response, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये आपको और भी चीजें मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। बट गाइस रिस्पॉन्स, ठीक है। सो बस गाइस फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, लेट्स मीट ऑन दी नेक्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही देना है, और शेयर करना तो बिल्कुल भी आपको धोखे से भी नहीं भूलना, ठीक है। पहले शेयर करो फिर कंटिन्यू करो वीडियो को, ठीक है। और इसी प्रकार से हम प्लेसमेंट मटेरियल अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। सारी कंपनी का अपने यूट्यूब चैनल पे मटेरियल है गाइस, इफ यू वांट यू जस्ट गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट सेक्शन, है ना। मैनी companies material are available on our YouTube guys, maybe is it TCS, Infosys, Tech Mahindra, Capgemini, ठीक है, Mindtree और whatsoever, ठीक है। लगभग बहुत सारी कंपनी का हम लोग ने अपलोड किया हुआ अपने YouTube पे, तो जाइए और एक बार चेक करिए प्लेलिस्ट सेक्शन को, ठीक है। So thank you for watching this video friends, thank you for attend this lecture, okay। Let's meet on the next lecture day after tomorrow, okay, thank you।